मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल उपेक्षा के गर्भ में अंकुरित संभावनाओं का बीज हूं। हाँ, मैं सरायरंजन का बेटा कुणाल हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले सप्ताह मैं सरायरंजन बचाओ यात्रा पर था। शुरू हुआ था यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक और महान भूमि उगना महादेव के दरबार से। हमने उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और पूरे विद्यापति नगर के 14 पंचायत में, अब 13 पंचायत कह सकते हैं, 14वां मेरा ग्राम है, मेरा घर है, मेरी माँ है, मेरी मिट्टी है, बढ़ौना। वहाँ मैंने यात्रा नहीं की क्योंकि वहाँ के सभी लोग तो जुड़े ही हुए हैं। तो जो 13 पंचायत है वो मैंने कवर किया 6 दिनों में। शारीरिक रूप से थोड़ा सा कष्टप्रद रहा, पैर में छाले पड़ गए, थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन मुझे खुशी है कि यात्रा का पहला चरण हमने सफलतापूर्वक और बड़ी गंभीरता के साथ हमने पूरा कर लिया है। हर ग्राम पंचायत का हमारे पास एक डेटा है, एक रूपरेखा है कि वहां की क्या समस्या है और उसका क्या समाधान है। दोनों हमारे पास है। सिर्फ हम समस्या पर बात नहीं करेंगे, उसके समाधान पर भी बात करेंगे। विद्यापति नगर में जो हमने यात्रा की है उसमें कुछ चीजें स्पष्ट तौर पर निकल के आई है। नल जल, आज नल जल, कहीं नल नहीं लगा है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं पाइप फटा हुआ है, कोई उसको देखने वाला नहीं है, कोई इसका लेखा जोखा नहीं है। इसकी एकमात्र वजह सत्ताधारी दल द्वारा अपने लोगों को ठेका दिलवाना है। अगर वह स्वतंत्र रूप से एक ठेकेदार होता तो उस पर पदाधिकारी अंकुश लगा सकते थे, दबाव बना सकते थे, मगर दुर्भाग्य ऐसा नहीं वो कर सकते हैं क्योंकि सत्ताधारी दलों के लोगों द्वारा ही ठेका लिया गया है, जिसकी वजह से यह योजना पूरी तरह से असफल है। इससे बेहतर होता कि जो लोग हैं उनके घर में एक पंप सेट मोटर के साथ दे दिया जाता तो वो ज्यादा बेहतर होता। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 1947 में हम आजाद हुए और 2025 तक हर घर तक हम साफ जल नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए नहीं, हमारे लिए, ये पूरे समाज के लिए शर्मिंदगी की बात है। हालांकि हमारे पदयात्रा का भी असर होना शुरू हो गया है। 2-3 जगहों पर खबर आई है और जगह से लगातार खबरें आ रही हैं कि सत्ता पक्ष अब जागा है और नल जल का काम शुरू हुआ है। जिस दिन हमने यात्रा शुरू की थी उसके अगले 2 दिनों के बाद विद्यापति नगर में, फिर कांचा में, फिर बढ़ौना में, फिर इस तरह से विभिन्न पंचायतों में लगातार नल जल का काम शुरू किया जा रहा है। ये स्वागत योग्य कदम है।